हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथ क्लासेस में। मैं संजय तंवर लेके आए हैं बेटे आज हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। डियर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या फिर हम चैप्टर का नाम ऐसे भी जान सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। तो डियर आज क्वेश्चंस लेके आए एमसीक्यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। आप क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनना। सबसे पहले अगर हम बात करें इस चैप्टर के अंदर हमें सिर्फ दो चीज का सबसे मेन रोल होता है। सबसे पहला रोल होता है कि हमें उस क्वेश्चन की जो डायग्राम हमारे पास मेजर होगा वो। सेकंड, हमने उसके अंदर जो भी जिस एंगल का भी टी रेशो का यूज होगा उनकी टेबल्स sin 30 है, cos 30 है, इस प्रकार के हमें टेबल्स की वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, आइए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला बोल रहा है द हाइट एंड लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ए मैन आर सेम। कह रहा है बेटा एक कोई भी मैन है उसकी हाइट और लेंथ वो क्या है बेटा, सॉरी हाइट और शेडो, यानी कि कोई भी मैन खड़ा है बेटा और उसकी जो शेडो है उस केस में दोनों इक्वल बन रही है। और कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन्स, और सूर्य का जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो क्या होगा। तो डियर हमें एक बात पता है, जब परपेंडिकुलर ये हमारी देखो एंगल इसकी बात कर रहे हैं, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है टच वाला बेस, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस। और जब परपेंडिकुलर और बेस दोनों बराबर होते हैं, सेम होते हैं, जब उस केस में हमारे पास क्या होता है बेटा, एंगल 45 डिग्री होता है। क्लियर है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारे पास सी है, वो करेक्ट होगा कि जब भी हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम आ जाए तो उस केस में हमारे पास जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो कितना होगा, 45 डिग्री होगा। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ रोड एंड इट्स शैडो। सेम आपका देखो इस क्वेश्चन में मैन की बात कर रहा था, अब मैन की जगह हमारे पास बेटा रोड की बात कर रहा है। सेम अब तक हमारे पास लेंथ इक्वल थी, बट अब हमें रेशियो में दे दिया कि भाई इसका रेशियो 1 है और इसका रेशियो √3 है। तो बेटा P/B यानी कि फिर से 10। अब tan थीटा की बात करूं बेटा, tan थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/√3। और आप सभी को पता है बेटा कि tan की किस एंगल पर वैल्यू 1/√3 होती है बेटा, tan 30 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1/√3 होता है। इसका मतलब हमारा एंगल कितना आ गया, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ गया बेटा, 30 डिग्री, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, जो मैंने सारे बोर्ड पे लिखे हैं वो सारे इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, लास्ट ईयर प्रीवियस क्वेश्चन है सारे बेटा, दोनों से हरियाणा बोर्ड में भी और सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी। तो ध्यान दीजिए एक बार क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, किसी भी बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन 50 मीटर हाई, एक बिल्डिंग है जिसकी 50 मीटर हाइट दे रखी है, फ्रॉम ए पॉइंट, और बेटा बोल रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से एक बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है, क्योंकि पहले बोल रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, उसके बाद कितना बेटा 45, और बोल रहा है बेटा द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, उस पॉइंट की डिस्टेंस बताइए फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से, यानी कि ये डिस्टेंस हमें मेजर करनी है। तो डियर पहले क्वेश्चन में हमने बात की थी, जब भी एंगल आपके पास 45 डिग्री आ जाए तो जो हाइट है और बेस है दोनों हमारे पास सेम होंगे, इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं अगर 50 है तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, सॉरी 50 मीटर होगा, जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बेटा। द टॉप्स ऑफ द टू पोल हाइट 20 मीटर एंड 40 मीटर। अब हमारे पास बेटा दो पोल दिए गए हैं जिसकी एक की हाइट और दूसरे की हाइट हमारे पास, एक की हाइट दे दी बेटा 20 मीटर, दूसरे की हाइट दे दी बेटा 40 मीटर, और साथ में कह रहा है आर कनेक्टेड बाय द वायर, उनके दोनों टॉप को वायर से कनेक्ट किया गया है, और इफ द वायर मेक्स एन एंगल, और कह रहा है बेटा वो जो वायर है वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। तो डियर हमेशा एक बात याद रखिए, जब भी एंगल बनाए, चाहे वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाए या एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाए, या तो वो बेस के साथ बनाएगा, अगर वो बेस के साथ नहीं बनाता है तो बेस के पैरेलल एक लाइन के साथ बनाएगा। तो डियर अगर हम बात करें अब एंगल ऑफ, देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, एंगल ऑफ, यहाँ पे वायर जो एंगल है तो इसका मतलब यहाँ पे बना रही वायर हॉरिजॉन्टल, इसको मैं अगर क्या कर दूं बेटा पैरेलल टू बेस कर दूं तो इसके साथ हमारे एंगल कितना बना रहे बेटा, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। देन अब क्या पूछ रहा है बेटा, द लेंथ ऑफ द वायर, इस वायर की लेंथ पूछ रहा है। तो डियर ध्यान दीजिए एक बार, यहाँ पे 14 मीटर है तो यहाँ भी 14 मीटर हो गया, कंप्लीट 20 मीटर था, 14 यहाँ तक हो गया, ये कितना आ गया बेटा 16 मीटर। अब बात कर रहे हैं लेंथ की, तो वायर की लेंथ की, यहाँ 90 के सामने वाला बेटा हाइपोटेनियस, एंगल का सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बच गया बेस,
और डियर इस प्रकार के क्वेश्चंस में इस चैप्टर में सिर्फ आपको एक ही बात ध्यान देना है कि आपने एक तो साइड वो यूज करना है जो आपको गिवन है और एक साइड वो यूज करना है जो आपको फाइंड करनी है। तो डियर ध्यान दीजिए, एक साइड ये थी जो आपके पास गिवन है, एक साइड ये थी जो आपने फाइंड करनी है, यानी कि P और H का रोल। और डियर P और H का रोल मैं P बाई H अगर कर दूं क्या बन जाएगा, यहाँ पे साइन, एंगल है साइन 30 डिग्री। अगर P की बात करूं तो बेटा P हमारे पास यहाँ पे 6 अपॉन हाइपोटेनस हमें निकालनी है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और हाइपोटेनस कितना है 612, यानी कि 6 2 जा 12 मीटर। जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा, यानी कि जो हमारे पास इसकी जो लेंथ ऑफ वायर है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे 12 मीटर आ जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट है बेटा, ध्यान दीजिए। ए लैडर यानी कि कोई एक सीढ़ी है, मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। कह रहे बेटा ग्राउंड एक लैडर है, आप सभी को पता है लैडर जब भी अगर हमारे पास जैसे बोर्ड है, इस बोर्ड पे अगर हम इस प्रकार से एक लैडर यूज कर ले जो एंगल के साथ सॉरी जो ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रही है वो कितना है बेटा 60 डिग्री है। व्हेन द प्लेस अगेंस्ट जो वॉल से अगेंस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, क्या करें, इफ द फुट ऑफ लैडर, और लैडर की जो फुट है वो कहाँ है बेटा 20 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, वॉल से 22 मीटर। दैट मीन्स आप अज्यूम कर लीजिए, एक बार ध्यान दीजिए, एक बार ये हमारे पास वॉल है, ये हमारे पास लैडर है और बेटा बोल रहा है कि भाई लैडर है, ये लैडर है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड के साथ जो एंगल बनाया गया है वो कितना डिग्री है बेटा 60 डिग्री है। साथ में बोल रहे हैं इसकी जो डिस्टेंस है जो फुट ऑफ लैडर की यहाँ से आपके पास वॉल से वो दिया है 2 मीटर, और साथ में क्या बोल रहे हैं बेटा देन द लेंथ ऑफ लैडर, तो लैडर की हमने क्या अज्यूम कर ली बेटा x। तो डियर ध्यान दीजिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का पेपर में जरूर इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो हमने अभी भी जस्ट एक बात की, एक साइड वो यूज कीजिए जो आपको गिवन है और एक साइड वो यूज कीजिए जो आपको फाइंड करनी है। तो डियर 90 के सामने वाले हाइपोटेनस, एंगल के सामने वाले परपेंडिकुलर, टच वाली बेस, और बेस और हाइपोटेनस का यूज है तो बेटा B/H, यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ इसको कोस, और कोस एंगल है बेटा 60 डिग्री और किसके बराबर दिया हुआ है बेटा आपको यहाँ पे दिया हुआ बेटा ध्यान दीजिए 2/H कोस 60, और कोस 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा h की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 2 जा 4, यानी कि हमारे पास हाइपोटेनस जो लेंथ ऑफ लैडर है वो क्या आ जाएगी बेटा 4 मीटर, यानी कि यहाँ पे बात भी कर रहा है कि 4 मीटर के अंदर बतानी है लेंथ, तो जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा, यानी कि जो लेंथ लैडर की है वो कितनी आ जाएगी बेटा 4 मीटर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा है बेटा ऑफ ए कार, किसी कार पे पार्क ऑन द रोड, एक रोड पे पार्क हुई है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 150 मीटर हाई टावर। बोल रहा है बेटा कि 150 मीटर हाई टावर से कोई भी रोड पे देखिए बेटा यहाँ पे एक टावर है जिसकी लेंथ है 150 मीटर और यहाँ एक रोड है, यहाँ पे एक कार पार्क है बेटा, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बोल रहा है बेटा 30 डिग्री। तो डियर ध्यान दीजिए, अभी बस एक बात बताई मैंने कि भाई एंगल कहाँ बनेगा, या तो बेस के साथ बनेगा या बेस के पैरेलल लाइन के साथ बनेगा। अब डिप्रेशन की बात कर रहा है तो यहाँ पे एक पैरेलल लाइन अज्यूम कर लिया, तो बेटा ध्यान दीजिए ये एंगल यानी इस लेंथ का इस पैरेलल लाइन के साथ एंगल हमें डिप्रेशन एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। तो डियर ध्यान दीजिए, जब दो लाइन पैरेलल हो और एक ट्रांसफर लाइन हो ये 30 डिग्री, तो एंगल बेटा ये भी 30 मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि बाय अल्टरनेट एंगल की वजह से मिलेगा। कई बार हम क्या करते हैं डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं, बेटा डायरेक्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये एंगल यहाँ इसकी अल्टरनेट की वजह से एंगल यहाँ आया है, ना कि डायरेक्ट हमारे पास। तो डियर ध्यान दीजिए, कह रहे हैं हमारे पास क्या पूछ रहे हैं, द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द टावर, यानी कि ये डिस्टेंस इसको मैंने अज्यूम कर लिया बेटा x। तो 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस, एंगल के सामने वाले परपेंडिकुलर, टच वाली बेस P और H का यूज हो रहा है बेटा P/B, यानी कि tan 30 इज इक्वल टू P की वैल्यू बेटा 150 अपॉन में x, और tan 30 की वैल्यू है बेटा 1/√3 150 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करें x इज इक्वल टू 150√3 मीटर, यानी कि जो उसकी डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा 150√3 हमारे पास मीटर में क्या आ जाएगी, ये डिस्टेंस आ जाएगी। क्लियर है? देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, इफ द हाइट ऑफ वर्टिकल पोल इज 3
√3 टाइम इज द लेंथ ऑफ इट्स शैडो। तो डियर क्या बोल रहा है कि यदि आपके पास कि भाई हमारे पास ये हाइट ऑफ कोई भी वर्टिकल पोल है और उसकी शैडो है, उसकी शैडो से √3 मल्टीपल है, दैट मीन्स अगर हम इसको अज्यूम x अज्यूम कर लेते हैं बेटा, इसका क्या हो जाएगा √3x। उस केस में क्या बोल रहा है ऑन द ग्राउंड के साथ बेटा, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन, हमें एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है सन का एट दैट टाइम, उस समय हमारे पास। तो डियर हमारे पास क्या पूछ रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो डियर एक बात ध्यान दीजिए, ये एंगल यूज कर रहे हैं 90 के सामने वाले हाइपोटेनियस, एंगल के सामने वाले परपेंडिकुलर, ये हमारे पास स्पेस P और B का यूज बेटा P बाई B। तो क्या बन गया P बाई B, B हमारे पास x है, क्या बन गया बेटा 10 और 10 हमें अज्यूम कर लेते हैं थीटा, इससे कैंसिल क्या आ गया बेटा √3 tan थीटा। तो ध्यान दीजिए tan किसकी वैल्यू √3 होती है, तो हम बात करें tan 60 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है बेटा √3 होती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर, टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द, कहां से बेटा एक पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये कह रहा है बेटा हमारे पास इस प्रकार का एक क्वेश्चन है कि भाई टावर है और उसके टॉप से और एक पॉइंट है ग्राउंड पे, ये लीजिए क्या बोल रहे हैं बेटा एंगल दिया हुआ है और साथ में विच इज, जो पॉइंट है वो क्या है बेटा 30 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। ये पॉइंट इस टावर के फुट से कितना दूर है बेटा 30 मीटर दूर है। क्या बोल रहे हैं इज, इसका मतलब यहाँ एंगल की बात कर रहा है। कौन सा एंगल बेटा, द एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, द हाइट ऑफ द टावर। तो हमें डियर क्या बताना, हाइट ऑफ टावर बताना है। तो डियर जब भी हमने बताया था यदि हमारे पास एंगल 45 आ जाता है और उस केस में हाइट और बेस की बात करें तो दोनों बराबर होती है, तो हमारे पास जो हाइट है वो कितनी आ जाएगी 30 मीटर आ जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, एज ए सम टाइम, कुछ समय ऑफ ए डे, किसी दिन में, द लेंथ ऑफ शैडो इज इक्वल टू इट्स हाइट। यानी कि सेम यही क्वेश्चन की बात कर रहा है कि शैडो की लेंथ उसकी हाइट के बराबर हो जाए तो उस समय हमारे पास एंगल क्या होगा, तो डियर एंगल क्या होगा 45 डिग्री होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर, किसी भी टावर की एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द 2 पॉइंट डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम इट्स फुट इन द सेम स्ट्रेट लाइन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा। अगर आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा हो, हमारे पास एनसीईआरटी का जो लास्ट 16th क्वेश्चन है हमारे पास पुराने वाली बुक में, उसके अंदर दिया हुआ है बेटा, उसके अंदर क्या दिया हुआ है कि फुटो यहाँ से 2 पॉइंट है, एक 4 मीटर पे और एक 9 मीटर पे बेटा। इन दोनों का जो एंगल दिया हुआ है हमारे पास, डियर ध्यान दीजिए एक बार, एंगल दिया गया है वो 30 डिग्री और 60 डिग्री है, लेकिन हमारी जो एनसीईआरटी की बुक में है उस क्वेश्चन में हमारे पास क्या जिक्र कर रखा है कि दोनों जो एंगल हमारे पास क्या है बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मतलब दोनों का सम 90 डिग्री है। एक अज्यूम कर लेंगे थीटा, दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो डियर हमने सेम ऑलरेडी हमारे पास एंगल गिवन है, अगर हम बात करें तो ये भी क्या हमारे पास दोनों एंगल बेटा कॉम्प्लीमेंट्री है क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री आता है। तो अगर हम बात करें तो ये एंगल बेटा 30 डिग्री और ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री। देन द हाइट ऑफ द टावर, तो डियर हम इस केस में बात करते हैं, ये हाइट मान अज्यूम कर लेते हैं h। तो पहले वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं बेटा, एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर, ये टच वाली बेस, 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज, P बाई B यानी कि h बाई 4 tan 60 और tan 60 की वैल्यू क्या होगी बेटा 4√3। हमारे पास क्या आ गया बेटा h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा h इज इक्वल टू 4√3। ठीक है, देखिए बेटा हमारे पास क्या आ गया h बाई आ गया। ठीक है, हम चलो इसको यहाँ तक निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या आ गया बेटा फर्स्ट आ गई। डियर अब हम क्या करते हैं क्योंकि यहाँ से अगर हम सोल्व करेंगे 4√3 के आते हैं, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास ऐसा नहीं है। तो हम अगर बात करें तो डियर ध्यान दीजिए, अगले इस पूरे कंप्लीट हमारे पास 9 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा h/9 इज इक्वल टू tan 30 होते हैं बेटा 1/√3। इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, 9/h इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा √3।
3। क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो डियर हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं। जो इनकी राइट साइड है वो दोनों बराबर है, तो हम लेफ्ट को क्या रख देंगे बेटा, इक्वल रख देंगे। क्या हो जाएगा, h/4 इक्वल टू 9/h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। h के इक्वल टू कितना हो गया बेटा 36 और h क्या आ गया 6 मीटर। क्लियर बेटा। ऐसा देखो हमने, अगर हम डायरेक्ट वहीं से निकालना चाहें वहां से निकल जाएगा, लेकिन रूट के अंदर है हमारे पास, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दोनों से हमें रूट खत्म कर देंगे। तो h की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 6 मीटर। जो ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। इफ ए पोल 6 मीटर हाई कास्ट शैडो, ये बोल रहे एक पोल है जिसकी हाइट तो हमारे पास 6 मीटर है और शैडो की लेंथ दे रखी है 2√3, उस केस में सन एलिवेशन एंगल क्या होगा। तो डियर ध्यान दे, एक बार हमारे पास हाइट दे दी 6 मीटर और शैडो दे दी 2√3 मीटर। तो डियर 90 के सामने हाइपोटेनियस एंगल के सामने परपेंडिकुलर बेस p/b क्या बढ़ जाएगा बेटा 10। तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ 6/2√3 इज इक्वल टू tan थीटा। 2 से कैंसिल बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ से सॉरी 3। तो बेटा ऊपर ध्यान दीजिए, ऊपर 3 है नीचे √3 है, इससे कैंसिल क्या बचेगा √3। तो क्या आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू √3। तो डियर हमारे पास किसके ऊपर √3 वैल्यू होती है tan के अंदर 60 की। तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा, यानी कि थीटा हमारे पास क्या होगा बेटा 60 डिग्री होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। इन एक गिवन फिगर डायग्राम दिया गया हमारे पास ट्रायंगल एबीसी के अंदर वैल्यू ऑफ एसी इन मीटर, मीटर के अंदर बताना है एसी के अंदर। तो डियर ध्यान दीजिए, 90 के सामने वाले हाइपोटेनियस एंगल के सामने वाले परपेंडिकुलर टच वाली बेस। और डियर हमारे पास अभी जस्ट हमने बात की थी कि हमने क्या करना है, एक साइड वो लेनी है जो आपको दे रखी हो, एक साइड वो लेनी है जो आपको फाइंड करनी है। तो हमारे पास p और h की बात कर रहा है, p/h क्या बन गया बेटा sin 45 और इक्वल टू। तो डियर हमारे पास क्या आ जाएगा इस केस में, तो ध्यान दीजिए एक बार, 10 अपॉन में h और 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 10√2। तो हमारे पास ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट होगा। इस प्रकार एक बात बोर्ड पे ध्यान और दीजिए, अगर मान लीजिए कि तो हमने कैलकुलेशन करके निकाला, हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। हमने एक बात पढ़ी थी डियर, अगर यहाँ पे 45 डिग्री है तो हमारा बेस और परपेंडिकुलर सेम आता है। तो डियर एक बात याद रखना, अगर हम इसकी बात करें तो ये आ जाएगा 10 मीटर, और अगर जब भी हमें हाइपोटेन्यूज निकालना होता है तो बेस और परपेंडिकुलर सेम होता है, तो हम क्या कर देंगे कि भाई √2 इनटू जो भी इनमें से जो वैल्यू होगी यानी कि 10√2 होगी। अगर आगे एग्जाम में आपके आ भी जाइए क्वेश्चन, तो आपको डायरेक्ट इसको सोल्व नहीं करना, तो आपने क्या कर देना है, डायरेक्ट 10√2 यानी जो भी लेंथ दे रखी है बेस परपेंडिकुलर उनको √2 लगा देना है। कब, जब हमारे पास एंगल 45 डिग्री हो, बेस परपेंडिकुलर सेम रहेगा, हाइपोटेन्यूज क्या कर देना है, इसके √2 लगा देना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक टावर इज 10√3 हाई, एक टावर है जिसकी हाइट दे रखी है 10√3, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। उस समय हमें एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, इट्स टॉप फ्रॉम द ए पॉइंट 10 मीटर अवे फ्रॉम द इट्स फुट, यानी कि उसके फुट से हमारे पास सॉरी बेटा हमारे पास क्या दिया हुआ है 100 मीटर दिया हुआ है। यहाँ पे अगर हम बात करें क्या कह रहा है कि भाई हाइट, टावर की हाइट है 100√3 मीटर एंड व्हाट इज द एंगल निकाला हमने, और क्या कह रहा है बेटा कहाँ से कि भाई डिस्टेंस दे रखी है फ्रॉम ए पॉइंट, और कहाँ से बेटा 100 मीटर फ्रॉम इट्स फुट, यानी कि उसके फुट से लेकर उस पॉइंट तक की डिस्टेंस दे रखी है 100 मीटर और हाइट दे रखी है 100√3 मीटर। और क्या पूछ रहा है बेटा हमसे, एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा है। तो हम बात करें बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन की, 90 के सामने वाले हाइपोटेनियस एंगल के सामने वाले परपेंडिकुलर टच वाली बेस p/b की बात करें बेटा क्या हो जाएगा 10। तो 100√3 अपॉन 100 इज इक्वल टू tan थीटा। 100 से 100 कैंसिल, क्या बच गया बेटा √3। tan थीटा की वैल्यू हमारे पास √3 आती है, तो हमें पता है थीटा किसके बराबर होगा बेटा, किसके बराबर होगा हमारे पास 60 डिग्री के बराबर होगा। जो एंगल ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट होगा। आई होप बेटा आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इस प्रकार के हमने बहुत से क्वेश्चंस किए, 30 क्वेश्चन सोल्व किए। तो बेटा ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहती है, कोई प्रॉब्लम रहती है, हमें कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।